पूरे देश भर में 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने। इसके आगाज़ के साथ ही चंडीगढ़ में भी कुछ योजनाएं लागू की गई हैं, कुछ योजनाएं शुरू हुई हैं। हमने बात की आज चंडीगढ़ के मेयर श्री रविकांत शर्मा जी से और जाना कि उन्होंने आज सेक्टर 17 में क्या सौगातें दी हैं और क्या है आगे आने वाली और कुछ प्लानिंग चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए। वो सुनिश्चित नहीं करते, हम सिर्फ देख के चीज़ों को एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। कॉरपोरेशन कभी भी कितना भी काम कर ले, कितना भी पैसा लगा दे, एक चीज़ को बना के देना और उसको उसके बाद मेंटेनेंस की जो चीज़ है वो कॉरपोरेशन पैसा खर्च के कर सकती है, उसकी रूटीन और ये संभव भी नहीं है। जब तक हम सब लोग, हमारी दुकानें हैं, हमारी दुकान पे जो ग्राहक आता है, कहते हैं कि ग्राहक जो है वो भगवान, हम उसको मानते हैं, तो अगर जन सुविधा वहाँ पे अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको अपने लेवल पे भी छोटी मोटी चीज़ को हम रिपेयर करवा लें, चलते हैं। कई बार आपने देखा टॉयलेटों में कोई टूटी खोल के ले गया, कोई कुछ ले गया, तो ये चीज़ें अक्सर टॉयलेट्स में देखने के एंटी सोशल एलिमेंट्स ये काम करते रहते हैं। अक्सर जहाँ पे उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देखी जिससे 4 पैसे उनको मिलते हैं, खोल के ले जाते हैं। और नशे के आदि जो आजकल बच्चे हो चुके हैं तो उनके लिए तो एक बहुत बढ़िया एक ये इनकम का सोर्स हो जाता है ऐसी चीज़ें। मगर इसका ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेवारी है और मेरा निवेदन है आप सभी मार्केट वासियों से कि आप ज़रूर इसका पूरा ध्यान रखें और इसको बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करें, ताकि जो आपके पास ग्राहक आएगा वो कहीं ना कहीं आपको ये कम्प्लीमेंट भी जरूर देके जाएगा कि आपकी मार्केट का जो टॉयलेट है ये वाकई हमारे अपने घरों से भी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बनाया गया। सुविधाएं देना हमारा फर्ज है, कॉरपोरेशन का फर्ज है कि सुविधाएं देना और हमारा अधिकार है। मगर अधिकारों के साथ हमारी ड्यूटीज़ क्या है उसको समझने की आज बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज बहुत बार बातें होती हैं, मैं कल भी कह रहा था कि चंडीगढ़ पहले हम दूसरे स्थान पे भी आए, तीसरे पे भी आए, 15वें पे भी पहुंचे, उसके बाद 27वें पे भी रैंकिंग आई। मगर उसके कारण के पीछे हम कभी नहीं जाते। जिन लोगों ने राजनीति करनी है, राजनीतिक लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको एक स्टेटमेंट देने के लिए जगह मिलती है तो उनको बात करने का एक मौका मिलता है। मगर इसके पीछे कारण क्या है, हमें कारणों में जाने की ज़रूरत है। कि आपको पता है चिरंजीव जी अभी नॉमिनेटेड काउंसलर भी है और व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे देखेंगे तो जो सर्वेक्षण होता है उसमें आप देखोगे कि किन पैरामीटर्स में हम पीछे रहे हैं। जनता की भागीदारी, जनता की फीडबैक में 2018 में हम पिछड़ गए थे और उसके बाद हमने प्रयास करा, वो फीडबैक जब ऊपर आई, देन हमारा ये सेग्रीगेशन एट सोर्स का इशू था, उसमें हम पिछड़ गए क्योंकि लोग भी तैयार नहीं थे। अब लोगों को समझाया, सभी एसोसिएशनों को बिठा के बात करी तो अब सब लोग जो सेग्रीगेशन भी करके दे रहे हैं घरों से। और मैं आज आप सबको बधाई भी देता हूं कि शहरवासी आज की डेट में लगभग 80% के करीब जो है वो सेग्रीगेशन हम करके दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक जो प्रयास शुरू हुआ था और आप सबकी भागीदारी से ये बहुत सफल भी हुआ। ये जितने भी टॉयलेट अभी बन रहे हैं, ये 17 के 22, 43 और सेक्टर 35 के स्मार्ट सिटी के माध्यम से कितने 55 है शर्मा जी, 38 टॉयलेट्स हैं। लगभग 6 करोड़ की लागत से इन सबको रेनोवेट किया जा रहा है और एक सुंदर टॉयलेट जिसमें जो यूज़र फ्रेंडली हो, जिसमें हमारे विकलांग है, ट्रांसजेंडर्स है, उनके लिए भी सुविधा हो ताकि वो भी आराम से आ जा सके। क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत असुविधा होती है, जब वो कहीं बाज़ार में जाते हैं तो उनको टॉयलेट जाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो इस प्रयास को मुझे लगता है शहर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं सराहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चंडीगढ़ एक सुंदर शहर था, चंडीगढ़ एक सुंदर शहर है और चंडीगढ़ सुंदर शहर रहेगा और देश भर में सुंदर रहेगा। जिस सब आपके प्रयासों से, आप सब लोग चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और आप सब इतने सालों से लगे हैं। और आज आपने देखा कि 17 सेक्टर का भी जब मैं पार्षद बन के आया था, मैडम जी बाढ़, वैसे काउंसलर भी मैं ही हूँ यहाँ का, तो जब मैं काउंसलर बन के आया था तो उस समय बहुत बड़ी समस्या सेक्टर 17 के प्लाजा की थी। सभी दुकानदार भाई कहते थे, वेंडर का बहुत बड़ा इशू था। और मैंने पहली ही बैठक में ये कहा था, क्योंकि चीफ आर्किटेक्चर सब लोग आए थे,
पहली बैठक में कहा था कि 17 सेक्टर जो है वो वेंडर फ्री जोन होना चाहिए, और वो हुआ। हाई कोर्ट का भी उसमें फैसला आया, तो वो हमने इम्प्लीमेंट भी किया, और कहीं पे भी मुझे लगता है किसी किस्म की कोई ऐसी उसमें दुविधा नहीं आई। जोरदार तालियां। सर वीडियो चल रहा है सर। इसके बाद ऑनर करेंगे श्री चरणजीत जी को, काउंसलर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके बाद मैम शिप्रा बंसल, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है हमारी काउंसलर। देखिए, आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है वो पूरे देश भर में ये कार्यक्रम शुरू करा है, और एडमिनिस्ट्रेशन कॉरपोरेशन मिलके ये महोत्सव मना रही है। आज़ादी हमको मिले 75 साल होगी, उसको एक महोत्सव में वो काम जो हमने करने हैं, काम हम रूटीन में करते हैं, हम टॉयलेट भी बनाते हैं, हम सफाई भी करते हैं, हम सेग्रीगेशन की भी बात करते हैं, मगर उसमें जन भागीदारी हो, इसको एक अपने त्यौहार के रूप में बदल के मनाने का आप देखेंगे तो एक अलग ही इसका आनंद भी अलग है, और लोगों की भागीदारी से आपको बहुत खुशी भी मिलती है। तो मैं पहली बात तो ना मैं वेंडर के खिलाफ हूँ, ना मैं इनकी। एक 17 प्लाजा का कि अपना जो स्वरूप था उसी कड़ी में हमने ये नहीं करा कि उनको हटा दिया, उनको दूसरी जगह, एक जो पार्लियामेंट का एक्ट है, वेंडर एक्ट है, उसके तहत हमने उनको दूसरी जगह पे जगह दी ताकि उनका रोज़गार जो है वो बनने दी। अभी भी हम 17 प्लाजा को छोड़ के और एरिया में मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ प्लानिंग करने जा रहे हैं, ताकि कस्टमर क्यों नहीं आ रहा इसकी हमने एक थोड़ा सा हमने पता किया कि 17 में कस्टमर आने की जगह आज की डेट में अलांते में जाता है, जबकि वही प्रोडक्ट वही ब्रांड जहाँ पे भी है। तो कस्टमर की एक जो फीडबैक आती है कि 17 में चले जाएं तो वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता जी, बहुत मुश्किल है, जो 2-3 दुकानें भी है तो कईयों की रीच से बाहर होती है, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए भी हम 17 सेक्टर को, अभी एडवाइज़र साहब से भी बात हुई है, गवर्नर साहब ने भी बोला है, हम सब मिल के 17 को किस तरह विकसित किया जाए, यहाँ के एसोसिएशन से बात करके, सबसे व्यापारियों से बात करके, तो हम 17 का एक नया स्वरूप देने जा रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे कस्टमर आएँ, और 17 पहले की तरह लोगों के, जैसे कहते हैं कि 17 तो चंडीगढ़ का हार्ट है, तो लोग उसी तरह से दिल से इसको देखने आएँ। आज कितने सार्वजनिक शौचालय आपने यहाँ दिए हैं सेक्टर 17 को? कितने? देखिए, टोटल 38 जो शौचालय हैं वो बनने जा रहे हैं, जिसमें से 16 के करीब 17 सेक्टर में है, 16 है जो 22 सेक्टर में है, और 43 में और 35 में, टोटल मिला के 38 के करीब है। लगभग 6 करोड़ की लागत से इनको रेनोवेट किया जा रहा है। जो तोड़ के बनाने वाले हैं उनको तोड़ के बनाया जा रहा है, जो रेनोवेशन है, तो ये बहुत ही सुंदर टॉयलेट और यूज़र फ्रेंडली, जिसमें ट्रांसजेंडर के लिए, जिसमें अपने जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए, सबके लिए ये व्यवस्था की गई है ताकि उनको सुविधा मिल सके। सभी वर्गों का आपने ख्याल करा है, और बहुत अच्छे हमें आप जैसे कार्यकारी मिल गए, कर्मक नेता मिले। आप ये बताइए कि सेक्टर 17 के बाद अब बारी आएगी एलेंटे मॉल की, वहाँ साफ सफाई का और एक टॉयलेट की बहुत जरूरत है। आपने वहाँ बीट बॉक्स दे दिया है, आपने सब कुछ दे दिया है, पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है, तो उसकी बारी कब आ रही है? देखिए, वहाँ पे एलांटे मॉल में अंदर की अगर बात करें तो टॉयलेट्स की कोई कमी नहीं है। वहाँ पे बिल्डिंग लोग आते हैं, पार्किंग में सिर्फ वो है कि पार्किंगों में कहीं पे भी टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है। जहाँ मार्केटें, व्यवस्थाएं वहीं पे है। लोग मार्केटों में आते हैं, पार्किंग में तो गाड़ी लगानी है और निकल जाना है, तो वहाँ पे कोई, अभी मैं आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न करा, तो मैं कमिश्नर मैडम से बात करके, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक पार्किंग में कोई टॉयलेट दे, क्योंकि लोगों का फुटफॉल बहुत है, तो ऐसा कुछ प्रावधान हुआ तो ज़रूर करके देंगे। सब जाते जाते सिर्फ हमारे जो व्यूअर्स हैं न्यूज़ टुडे लाइव के, वो पूछ रहे थे कि पूछना शर्मा जी से कि चंडीगढ़ नंबर 1 फिर आ रहा है। बिल्कुल जी, आप सबका सहयोग, जिस तरह से जन समर्थन चंडीगढ़ में मिल रहा है, और कार्यक्रमों को हम जो रूटीन में कार्यक्रम करते हैं, हम सफाई के करते हैं, उसको एक जन महोत्सव के रूप में जब मना रहे हैं तो लोग इससे जुड़ रहे हैं। हमारी संस्कृति रही है, हमारी ये सभ्यता है कि हम अपने काम जो हम अपने लिए भी करते हैं उसको एक महोत्सव के रूप में हम मनाते हैं, तो लोग जो है आपके साथ जुड़ते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम चंडीगढ़ जो है, जिसकी हम बात कर रहा था मैं अभी अपने वक्तव्य में, कि 20 में या 25वें नंबर पे आ गया था। चंडीगढ़ पहले भी सुंदर था, आज भी सुंदर है और हमेशा सुंदर शहर रहेगा। और चंडीगढ़
टॉप नंबर पे जरूर आएगा।